अब हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिक भी है, और नीट ने यहीं से क्वेश्चन पूछा है केस थर्ड से। तो केस थर्ड में बच्चों, यदि कोई बॉल है जिसका मास m है और वो u स्पीड से किसी वॉल पर नॉर्मल से थीटा एंगल पर क्या कर रहा है, हिट कर रहा है या कोलाइड कर रहा है। आफ्टर कोलिजन विदाउट लॉस इन मास, ये बॉल जो है सेम स्पीड से रिटर्न हो रहा है और नॉर्मल से सेम एंगल थीटा पर क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो उस केस में हम चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको हम बताएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है, m है, और वेलोसिटी कितना u है। तो इस तरह से देखा जाए जो मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम बॉडी का, वो कितना होगा, mu हो जाएगा। और mu के दो कंपोनेंट बनेंगे बच्चों। एरो का ध्यान रखना है, इसका इधर कंपोनेंट देखोगे तो एरो इस तरह से जाएगा। तो ये x में जो मोमेंटम होगा दैट इज mu cos थीटा होगा बच्चों। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट y में जो है दैट इज mu sin थीटा होगा बेटा। इसी तरह जब ये रिटर्न बैक हो रहा है बॉडी, तो सेम स्पीड से रिटर्न बैक हो रहा है और नॉर्मल से सेम एंगल थीटा पर हो रहा है। तो इसका मोमेंटम देखा जाए तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना m, वेलोसिटी u। अब mu के दो कंपोनेंट इधर देखोगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, mu cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखोगे बच्चों तो ये होगा mu sin थीटा। तो इस तरह से हम कंपोनेंट पहले फाइंड करते हैं मोमेंटम का। अब हम मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम हम यहाँ पर दो डायरेक्शन है, देखिए मोमेंटम जो है दो डायरेक्शन में, एक x डायरेक्शन में भी है, y डायरेक्शन में भी है इनिशियल मोमेंटम। इसी तरह फाइनल मोमेंटम भी दो डायरेक्शन में है, x नेगेटिव x में है और y में है। तो हम पहले x डायरेक्शन का मोमेंटम देखते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम की जगह आप वर्ड यूज करिए लीनियर मोमेंटम तो बेस्ट होगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन। किस डायरेक्शन के लिए बच्चों, x डायरेक्शन में हम देखने जा रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, दैट विल बी, x में इनिशियल मोमेंटम कितना है, mu cos थीटा। और ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव x डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं हम, i कैप प्लस i कैप। तो mu cos थीटा i कैप हो जाएगा ये, ओके। इसी तरह फाइनल मोमेंटम x में बच्चों कितना है, mu cos थीटा ही है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, रिवर्स है। फाइनल मोमेंटम mu cos थीटा, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव x ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव x डायरेक्शन। तो नेगेटिव x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, माइनस i कैप। एंड दिस विल बी mu cos थीटा i कैप माइनस साइन के साथ बच्चों, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम फाइंड करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू यहाँ से देख सकते हो, माइनस mu cos थीटा i कैप माइनस mu cos थीटा i कैप, माइनस साइन है यहाँ पर। उसके बाद इनिशियल मोमेंटम जो है mu cos थीटा i कैप है। तो mu cos थीटा i कैप, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है बच्चों वो डेल्टा p इज इक्वल टू -2 mu cos थीटा i कैप। और इसका यदि हम मॉड लेते हैं तो मॉड लेंगे तो आपको जो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा दैट विल बी मॉड ऑफ -2 mu cos थीटा i कैप का मॉड लेंगे तो दिस विल बी डेल्टा p इज इक्वल टू 2 mu cos थीटा होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रहे ये चेंज इन मोमेंटम कब हमने फाइंड किया है, जब बॉडी
जो वॉल से कोलाइड कर रहा है नॉर्मल से थीटा एंगल पर हो तब। इसी तरह वाई डायरेक्शन का मोमेंटम यदि हम फाइंड करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन के लिए बच्चों हम केवल यहाँ पर वाई यूज कर लेंगे। अब वाई डायरेक्शन का मोमेंटम देखिए, इनिशियल मोमेंटम कितना है mu साइन थीटा, और किसमें, निगेटिव वाई में है। तो निगेटिव वाई में है तो mu साइन थीटा यहाँ हम करेंगे, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर हम माइनस जे कैप यूज करते हैं, तो माइनस जे कैप यहाँ हो जाएगा। तो दिस विल बी माइनस mu कॉस थीटा जे कैप हो जाएगा। इसी तरह फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन बच्चों, ये वाला कितना है mu साइन थीटा, और नेगेटिव वाई में ही है। तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो दिस विल बी कितना है mu साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mu साइन थीटा हो जाएगा, mu साइन थीटा, और साथ में माइनस ऑफ जे कैप हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो माइनस mu साइन थीटा जे कैप। बच्चों यहाँ कॉस नहीं है, साइन है, यहाँ चेंज कर लेते हैं, इसको साइन थीटा कर देते हैं। ओके, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो बच्चों यहाँ पर फाइनल मोमेंटम देखा जाए तो कितना है, फाइनल मोमेंटम माइनस mu साइन थीटा जे कैप है, तो माइनस mu साइन थीटा जे कैप, और इनिशियल मोमेंटम देखा जाए तो कितना है माइनस mu साइन थीटा जे कैप ऑल्सो है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन यूज करेंगे, और माइनस mu साइन थीटा जे कैप यहाँ पर हम इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू पुट करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल देखोगे आप बच्चों वाई डायरेक्शन का मोमेंटम जो है चेंज इन मोमेंटम दैट विल बी 0 आ रहा है। दिस विल बी चेंज इन मोमेंटम माइनस mu साइन थीटा जे कैप। बच्चों यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस mu साइन थीटा जे कैप, ओवरऑल देखोगे तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो केस नंबर 3 था दैट इज यूनिक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन नीट ने 2 बार पूछा हुआ है। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बच्चों आपका आया है 2mu cos थीटा, और वाई डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो अगले लेक्चर में आपको हम थोड़ा सा इसमें चेंज करके दिखाएंगे। यदि हम थीटा वॉल से ले लेंगे तब क्या चेंज इन मोमेंटम होगा वो डिस्कस करेंगे, और नीट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का वो भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।